इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। हाय, आई एम जय कृष्णा पटेल। हैबिट 2 पार्ट 2, जो स्टीफन कवी ने जो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव में जो दूसरी हैबिट ली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली हैबिट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, प्रोएक्टिव। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखेगा। तो अब थोड़ा पहली हैबिट पे थोड़ा फोकस कर लेते। प्रोएक्टिव, उसका मतलब क्या होता है कि प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्स करते हैं और जो प्रोएक्टिव नहीं होते वो रिएक्ट करते हैं। आपको अपनी लाइफ में रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो चलिए आते हैं हमारी दूसरी इफेक्ट पे। सेकेंड हैबिट जो स्टीफन कवी ने जो ली है वो बहुत ही रिसर्च करके लिए, बहुत ही बड़े बड़े लोगों से मिलकर उन्होंने ये हैबिट डाली है। उसका नाम है बीइंग विथ एंड इन माइंड। ध्यान से सुनिएगा, बीइंग विथ एंड इन माइंड। इसमें स्टीफन कवी ने जो बुक में लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आज के दिन क्या करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता तो होता है कि क्या करना है पर वो कर नहीं पाते, बहुत ही ऐसे सारे लोग होते हैं। तो स्टीफन कवी ने इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको अगर ऐसा बनना है तो आपको क्या करना होगा। आपको एक अगले दिन रात को क्या करना है, एक बुक में सब लिख देना है और लिखते लिखते सब पूरा जो आपको दूसरे दिन काम करना है, जो आपको वर्क करना है वो लिख देना है। उससे क्या होगा कि आपको आपका माइंड रिमाइंडर भेजता रहेगा कि नहीं, आज के दिन मेरे को ये करना है और मैं करूँगा। तो स्टीफन कवी ने कहा है कि ये काम आप करते समय आपके माइंड में ये फिट होना चाहिए। ये काम जब आप अपने गोल लिखते हो तो क्या सोचने का, आपको सोचने का कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये स्टीफन कवी ने पूरा इसको इलेबोरेट करके ये बुक में कहा है। उसमें कहा है कि अगर ये आप करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको अगर ये आप काम करते हो तो आपका माइंड एक क्लियर वे में जाएगा, आपको एक प्रॉपर गोल मिलेगा, आपको आपकी लाइफ में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन मिलेगा कि नहीं, मेरे को ये जगह पहुंचना है तो मैं ये जगह पहुंच पाया। अगर आप इसमें कहा है कि ये काम करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और प्रॉब्लम कैसी होती है, कई कुछ कारण सर कुछ मिस मैनेजमेंट से आपने जो लिखा हुआ कार्य था वो नहीं कंप्लीट किया, तो आपको अंदर ही अंदर गिल्टी फील होगा कि नहीं यार, मैंने क्यों नहीं किया। पर अगर आपने लिखा होगा तो ही आपको गिल्टी फील होगा, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपको उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सक्यूज बन जाएगा। पर आपने अगर लिखा होगा तो आपका माइंड आपको रिमाइंडर भेजता रहेगा कि नहीं, ये तूने काम नहीं किया तो जल्द से जल्द होकर ये काम खत्म कर। स्टीफन कवी ने कहा है कि इससे जो आप जो करते हो आपकी लाइफ में एकदम क्लियर विजन आ जाएगा। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, आपको पता है कि डेस्टिनेशन आपको पता है पर आपको रास्ता नहीं पता कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। तो उससे आप क्या करते हो, गूगल मैप लिखते हो। क्यों? क्योंकि उसको पहले से एंड तक उसका रास्ता है, वो आपको क्लियर विजन देता है। आपको पता है कि नहीं, मैं 110% जो ये गोल पे जाऊंगा, जो ये रास्ते पे जाऊंगा तो मैं 110% मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे एक टाइम पर, तो उन्होंने अपनी बायोपिक में लिखा था, अपनी जो उन्होंने बुक ली, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब प्रेसिडेंट था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को कंप्लेन की थी, मेरे फैमिलीज वाले मेरे को कंप्लेन कर रहे थे कि आप हमारे लिए टाइम नहीं निकालते। बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करते, पब्लिक में ज़्यादा नहीं आते। तब उन्होंने सोचा कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे को ऐसा क्यों कहते हैं। तब उन्होंने यही किया, उन्होंने क्या किया, एक बुक बने और लिखा कि कौन से काम करने चाहिए, कौन से करे ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कौन से नहीं करने चाहिए। उन्होंने पूरा ये किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो वो काम करते वो टिक करते गए। और आखिर में जब वीकेंड पे उन्होंने देखा तो 80% काम उन्हें जो नहीं करने चाहिए थे वो थे। तो उससे हमें पता क्या चलता है कि जो हमारा गोल है वो हमको पता है क्या करना है पर उसमें विजन हमको क्लियर नहीं मिलता। स्टीफन कवी ने कहा है कि ये जो बीइंग विथ एंड इन माइंड है वो 2 प्रकार की होती है, मेंटली और फिजिकली। हमको पहले हमारे मेंटली करना, हमारे माइंड में फिट करना है कि गोल कि हमको क्या क्या करना है, और उसके बाद फिजिकली करना है। फिजिकली यानी कि आपको जो गोल आपने जो बुक में लिखा है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि जब भी कोई गोल एक पेज पे नहीं आता तब तक उसका कोई मायने, कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारे अंदर कोई उसका कोई मायने नहीं रखता। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। 3 इडियट मूवी में आमिर खान जो है वो क्या करता है कि हर एक क्लास में जाके बैठ जाता है। तो हमको तो लगता होगा कि ये कुछ
इरिस्पॉन्सिबल आदमी है कि कहीं पे भी जाके बैठ जाता है, पर उसको क्या था, उसका एक गोल था कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है। वो जो वे था उसको जो चुना था वो एकदम क्लियर था। क्यों? क्योंकि उसको साइंटिस्ट बनना है। क्योंकि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट होने में तो सबका नॉलेज चाहिए। तो इसी तरह वो भी क्या कर रहा है कि सब नॉलेज गेन करता रहा, सब जो उसको चाहिए वो गेन करता रहा। तो स्टीफन कवी ने ये जो सेकंड इफेक्ट ली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, बहुत ही क्रूशियल हैबिट है अपने लाइफ में आने के लिए। सो एट द एंड में एक बात बताऊंगा आपको कि आपके पास दो चॉइसेस है। आपको क्या अपने सपनों के साथ सोना चाहिए? दो चॉइसेस है। पहली चॉइस कि आपको अपने सपनों के साथ सोना चाहिए, और दूसरी कि उसको उठकर उसको हासिल करना चाहिए। सो ये थी हमारी सेकेंड हैबिट। थर्ड हैबिट पार्ट 3 जल्द ही आएगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और ये मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी लाइफ में ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। मैं भी ये बुक हर रोज़ पढ़ता हूँ और हर रोज़ उसके बारे में कुछ गेन करता हूँ कि आपको भी मैं कुछ बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।